कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर पर जो रंग होते हैं ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये एक कोड है, एक भाषा है, और इस भाषा को सही से पढ़ना जान बचाने जैसा ही है। अब जरा सोचिए, एक कमरा है जहां कई सिलेंडर रखे हैं। कुछ में तो कोई हानिरहित गैस है, लेकिन कुछ में विस्फोटक गैस हो सकती है। तो बस एक नज़र देखकर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेंडर खतरनाक है? अंदाजा लगाना तो भाई बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और बस यहीं पर रंगों का काम शुरू होता है। सिलेंडर पे ये जो रंग हैं, ये कोई रैंडम पेंट नहीं है। ये एक सोची समझी विजुअल भाषा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ जाने बचाने के लिए बनाया गया है। तो आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं और इस भाषा को पढ़ना सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सिलेंडर कोड के बेसिक रूल्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये एस्फिक्सिएंट यानी दम घोटने वाली गैसें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इसके बाद ज्वलनशील और विस्फोटक गैसों पर बात करेंगे, ऑक्सीजन से जुड़े खास खतरों को जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि गैस के मिक्सचर को कैसे डिकोड किया जाए। और हाँ, आखिर में मेडिकल गैस सिस्टम पर भी एक नज़र डालेंगे, जो कि बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेंडर कोड को समझने की शुरुआत होती है इसके सबसे बुनियादी नियमों से। देखिए, हम यहाँ ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड AS 4484 को बेस मानकर चल रहे हैं, पर यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कलर कोडिंग सिस्टम पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं होता। हर देश के नियम अलग हो सकते हैं, जो इस जानकारी को और भी ज़्यादा ज़रूरी बना देता है। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल है। सिलेंडर की जो पूरी बॉडी का रंग होता है ना, वो बताता है कि अंदर मेन गैस कौन सी है। और सिलेंडर के ऊपर, मतलब शोल्डर पर, जो रंगीन पट्टियां या बैंड्स होते हैं, वो गैस की दूसरी प्रॉपर्टीज या फिर अगर कोई मिक्सचर है तो उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, अब आते हैं पहली खतरनाक कैटेगरी पर, एस्फिक्सिएंट गैसें। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो गैसें हैं जो हवा से ऑक्सीजन को हटा देती हैं, बस। और इसीलिए इन्हें खामोश खतरा कहते हैं, क्योंकि ये कब हमला कर दें पता ही नहीं चलता। तो स्क्रीन पर कुछ आम एस्फिक्सिएंट गैसें और उनके रंग दिख रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए प्यूटर, आर्गन के लिए पीकॉक ब्लू, हीलियम के लिए भूरा और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रीन ग्रे। इनमें से ज्यादातर की कोई गंध नहीं होती, मतलब लीक हो भी जाए तो पता नहीं चलेगा। खासकर नाइट्रोजन और आर्गन, इनके केस में तो बेहोशी से पहले कोई वार्निंग साइन ही नहीं मिलता। अब एक और मजेदार बात, गैस हवा से हल्की है या भारी, इससे खतरे की जगह पूरी तरह बदल जाती है। हीलियम, ये हल्की होती है तो लीक होने पर ये ऊपर उठकर छत के पास जमा हो जाएगी। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है, तो वो नीचे बैठकर नालियों, बेसमेंट या ऐसी ही निचली जगहों में भर जाएगी। और ये लाइन तो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। बेहोश होने से पहले कोई चेतावनी संकेत नहीं मिलता। ज्यादातर एस्फिक्सिएंट गैसों के साथ यही सबसे बड़ा खतरा है। जब तक एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एस्फिक्सिएंट के इस खामोश खतरे से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन गैसों की जिनका खतरा एकदम साफ साफ दिखता है, ज्वलनशील और विस्फोटक गैसें। भाई, नाम से पता चल रहा है कि इनसे आग लगने और धमाके का सीधा सीधा रिस्क है। इनमें हाइड्रोजन, जिसका सिलेंडर लाल रंग का होता है, वो तो खास तौर पर खतरनाक है। क्यों? पहली बात, ये हवा से बहुत हल्की है। दूसरी, इसे जलने के लिए जरा सी भी एनर्जी काफी है। और सबसे अजीब बात, ये एक ऐसी लौ से जलती है जो दिखाई नहीं देती। दिन की रोशनी में तो इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे ही एसिटिलीन, जो क्लैरेट रंग के सिलेंडर में आती है, उसके साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग जुड़ी है। इसे कभी भी भूलकर भी तांबे या पीतल जैसी धातुओं के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर विस्फोटक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन जलती है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, ये असल में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये दूसरी चीजों को और तेजी से जलाने में मदद करती है, एक तरह से आग को भड़काती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में, ये वो चीज है जो खुद तो नहीं जलती, लेकिन जलने की प्रोसेस को जबरदस्त तरीके से तेज कर देती है। और काले रंग के सिलेंडर वाली ऑक्सीजन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो चीजें भी एक चिंगारी से भड़क सकती हैं जो आमतौर पे नहीं जलती। तो ऑक्सीजन को हैंडल करते वक्त सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सेफ्टी रूल क्या है? वो ये है,
तेल, ग्रीस या कोई भी चिकनाई वाली चीज़ इसके आसपास भी नहीं फटकनी चाहिए। इनके कांटेक्ट में आते ही बहुत भयानक रिएक्शन हो सकता है, जिससे आग या धमाका होने का पूरा पूरा खतरा होता है। ओके, तो अभी तक हमने उन सिलेंडरों की बात की जिनमें एक ही गैस होती है, पर कई बार सिलेंडरों में गैसों का मिक्सचर भी होता है। ऐसे में कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है और सिलेंडर के शोल्डर पर बने रंगीन बैंड्स हमें बाकी की कहानी बताते हैं। मिक्सचर को पढ़ने का नियम भी सीधा है। सिलेंडर की बॉडी का जो रंग है वो बताता है कि मिक्सचर में मेन गैस कौन सी है, और जो बैंड्स के रंग हैं वो या तो मिक्सचर में मौजूद दूसरी गैसों के बारे में बताते हैं या फिर उस मिक्सचर से जुड़े खतरों के बारे में। तो इन बैंड्स के रंगों का मतलब क्या है? ये एक तरह की चाबी है। सिग्नल रेड बैंड का मतलब है कि मिक्सचर में कुछ ज्वलनशील है। गोल्डन येलो का मतलब है कि कोई जहरीला कंपोनेंट है, और काला बैंड, जैसा कि हमने अभी देखा, वो ऑक्सीडाइजिंग गुण या ऑक्सीजन की मौजूदगी को दिखाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसकी बॉडी का रंग ग्रीन ग्रे है। इसका मतलब मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इस पर एक गोल्डन येलो बैंड भी है जो बताता है कि इसमें कुछ जहरीला मिला है, और साथ में एक सिग्नल रेड बैंड भी है जो इशारा करता है कि इसमें कुछ ज्वलनशील भी है। देखा, ये कॉम्बिनेशन एक नज़र में ही पूरे खतरे की तस्वीर साफ कर देता है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल गैसों के लिए जो कलर कोडिंग सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल गैसों से बिल्कुल अलग होता है। दोनों को एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा और क्रिटिकल है। इंडस्ट्रियल सिलेंडर में, जैसा हमने देखा, बॉडी का रंग गैस बताता है, लेकिन मेडिकल सिलेंडर में बॉडी का रंग हमेशा, जी हां, हमेशा सफेद होता है। गैस की पहचान उसके शोल्डर पर लगे रंगीन बैंड से होती है। ये अंतर इसलिए है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो और मरीजों की सुरक्षा बनी रहे। जैसे मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर पूरा का पूरा सफ़ेद होगा, एंटनॉक्स, जो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, उसकी बॉडी भी सफ़ेद होगी, लेकिन शोल्डर पर अल्ट्रामरीन और सफ़ेद रंग के बैंड्स होंगे। और यही पैटर्न सभी मेडिकल गैसों के लिए फॉलो होता है। और अब सबसे ज़रूरी बात, इन सब रंगों के बाद भी एक नियम कभी नहीं भूलना है। रंग एक शानदार गाइड है, ये पहला सेफ्टी चेक है बिल्कुल, लेकिन किसी भी सिलेंडर को इस्तेमाल करने से पहले उस पर लगा हुआ जो लिखित लेबल है ना, वही असली और आखिरी सच है। हमेशा, हर हाल में लेबल को पढ़कर ही कंफर्म करना है। तो अगली बार जब भी कोई गैस सिलेंडर देखें तो बस इतना याद रखें कि उसका रंग एक कहानी सुना रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे सही सही पढ़ना आपकी और आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है। तो सवाल बस इतना है कि क्या आप उस कहानी को सही ढंग से पढ़ रहे हैं?